सो वेलकम टू माय चैनल। टुडे आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपका बीपीएससी टीचर के लिए। जो ये सीरीज़ कंटिन्यू आपको बता रहे हैं वो बिहार बीपीएससी जो टीचर की एग्ज़ाम्स होने वाली है, डेट वैसे अनाउंस हो चुकी है। जो एग्ज़ाम्स की डेट है वो आपका 24, 25, 26 एंड 27 अगस्त को एग्ज़ाम्स होने वाली है। आपको पता ही होगा तीन तरह का टीचर्स है। एक है वन से 5th क्लासेस तक जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है, उसके बाद है आपका सेकेंडरी स्कूल्स में 9 और 10th का है, और आपका सीनियर सेकेंडरी है 11 एंड 12th का है। टोटल स्टूडेंट जो अभी अप्लाई किए हैं उसमें देखिएगा, अभी तक जितने भी फॉर्म डलाया गया है उसमें टोटल स्टूडेंट अप्लाई किए हैं 8 लाख के आसपास। ठीक है, 8 लाख प्लस कितने किए हैं? 8 लाख। 8 लाख बच्चे ने ऑनलाइन किया। ठीक है, इसमें से आपका 39% बच्चे हैं अदर स्टेट का। अदर स्टेट, ठीक है, मतलब दूसरे स्टेट का है, दूसरे राज्य का बच्चे हैं। और आपका जितने भी बच गया ये 61% बच्चा ये है बिहार। ठीक है, बिहार का सबसे ज़्यादा जो फॉर्म डाला गया है देखिएगा तो वो है 1 से लेके 5th तक के क्लास में 5 लाख प्लस फॉर्म डाला गया है। ठीक है, बाकी फॉर्म आपका है दूसरे डिपार्टमेंट का। तो टोटल फॉर्म डाला गया 8 लाख, उसमें से 39% है अदर स्टेट का और 61% है आपका बिहार का। ठीक है, उसमें देखिएगा सीट के हिसाब से 1 से 5th तक में आपको पता ही होगा 79,000 के आसपास सीटें हैं। उस तरह से अलग अलग सीटें हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो एग्ज़ाम का डेट भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है 24, 25, 26, 27। ठीक है, 25 को जो लैंग्वेज पेपर होने वाली है, जिसका जो लैंग्वेजेस है उसमें मिक्स रहेगा, पासिंग सब्जेक्ट का होता है, 100 मार्क्स का होगा एग्जाम्स। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका 25 को जो 25 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली है, इसमें आपको 1 से लेके 5 क्लास के जो टीचर्स हैं उनका एग्ज़ाम्स होने वाले, जो 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा। कितने का होगा? 120 नंबर का एग्ज़ाम्स होगा। 26 को आपका जो 26 अगस्त को एग्ज़ाम्स होने वाली है, वो एग्ज़ाम्स है आपका 9 एंड 10th वाले के लिए है। 9 एंड 10th क्या है एग्ज़ाम्स, ये भी 120 नंबर का होगा। और 27 तारीख को जो एग्ज़ाम्स होगा वो होगा 11th एंड 12th वाले को। 11th एंड 12th के लिए जो टीचर रिक्वायरमेंट है उसमें भी आपका 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो इस एग्ज़ाम में देखिएगा 120 नंबर के एग्ज़ाम्स है, 120 नंबर है, तो उसमें सब सब्जेक्ट, ठीक है, जीएस पेपर है। जैसे सिविल सर्विस बिहार बीपीएससी कंडक्ट करा रही है, तो बीपीएससी इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराई है, जैसे एसडीएम डीएसपी सबका एग्जाम्स होता है, उसमें एग्जाम्स लेती है सिविल सर्विस का। ठीक है, चयन आयोग। तो उसमें देखिएगा क्वेश्चन का जो पैटर्न होती है उसमें आपका हिस्ट्री रहता है, इतिहास रहता है। ठीक है, क्या रहता है? इतिहास, भूगोल, ठीक है, नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, ठीक है, विज्ञान, बिहार स्पेशल, ठीक है, इस तरह का सब्जेक्ट, इस से हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस होती है, हर एक सब्जेक्ट से अच्छा खासा क्वेश्चंस होता है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस पैटर्न है वो क्या होता है ना, कि जैसे इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होता है, उसके बाद आपका बिहार स्पेशल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होती है, उसके बाद साइंस से, जैसे विज्ञान से आपका 3 पार्ट हो जाते हैं ना, विज्ञान में आपका 3 पार्ट है, जैसे इसमें है भौतिकी विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, तो तीनों से कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। ये अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से देखिएगा टोटल 120 क्वेश्चन होगा, और ये इस बार निगेटिव मार्किंग भी बीबीएससी में कर दिया गया है, तो 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। तो इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको बता देंगे, क्या आने वाला है उसके अनुसार एक वीडियो बना रहे हैं, इसमें कुछ डिस्कशन होगी। ठीक है, तो देखिएगा पहला है दिल्ली सल्तनत के बारे में। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि दिल्ली सल्तनत की सबसे पहला शासक कौन थे? तो कौन से वंश से के थे? इसमें पहले देखिए टोटल कितने शासक बने, मतलब वंश बने। तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 वंश है। हर एक वंश में अलग अलग शासक थे। तो पहले देखिए कि कितने वंश थे, तो ये क्वेश्चन पहले पूछता है, तो कितने टोटल हो गए? 6। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश हुए, तो 6 होगा। कौन कौन से याद रख सकते हैं आप? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, शायद एंड लोधी वंश। सबसे पहले कौन आया? तो गुलाम। सबसे लास्ट में कौन था? लोधी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, वंश के ऑर्डर में भी सबसे पहले गुलाम, सबसे लास्ट में लोधी, उसके बाद खिलजी, तुगलक, शायद। ठीक है, एक ऑर्डर में भी आप याद रख सकते हैं, और पहले लास्ट तो मस्ट भी याद रखिए, और ये डेट याद रखिए।
पहला और लास्ट का। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ था। तो स्टार्ट कब हुआ है 1206 ईस्वी में और ख़त्म कब हुआ है 1526 में। अलग अलग देखिएगा, गुलाम वंश का कब से कब तक है 1206 से 1290 तक में। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश कब है 1320 से 1412। और सैयद वंश है 1414 से 1450। और उसके बाद लोधी वंश है 1451 से 1526। 1526 में ही पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था जिसमें इमरान लोधी को पराजित किया गया कर दिया था बाबर के द्वारा। तब मुगल एम्पायर का क्या होता है, नींव रखा जाता है, मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाती है वहीं से। ठीक है, तो ये आपका इसमें पहला पॉइंट रखना है। टोटल कितने वंश बने, 6। दूसरा पॉइंट रखना है, सबसे पहला वंश कौन सा है, तो गुलाम वंश है। सबसे लास्ट का कौन सा वंश है, दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश। कब ये स्टार्ट हुआ था 1206 में। कब तक रहा ये 1526 तक। ये 4 क्वेश्चन पहले आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चंस बनता है वो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन सा वंश रहा। ये क्वेश्चन दूसरा होता है कि सबसे दिल्ली सल्तनत में 6 वंश हुआ, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। उसमें सबसे ज़्यादा देर तक कौन सा रहा था, यहाँ देख सकते हैं। गुलाम वंश कितने साल तक रहा, 84। खिलजी 30 साल। तुगलक 92 साल। सैयद 36 साल। और लोधी 75 साल। तो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा देर तक कौन सा वंश का शासक रहा और सबसे कम तक किसका रहा। तो सबसे ज़्यादा तक किसका रहा, तुगलक का। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जा रहा है। और सबसे कम किसके रहा है, सैयद का। सॉरी, सैयद नहीं, ये खिलजी वंश का। तो आपको स्टार मार्क की याद रखना है। यहाँ से 5 चीज़ आपको याद रखना है जब बीपीएससी एग्जाम्स के लिए, कि दिल्ली सल्तनत पे कितने वंश थे, 6। कौन कौन से थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। कब से स्टार्ट हुआ 1206 से 1526 तक में। सबसे ज़्यादा देर तक कौन से वंश का शासक रहा, तुगलक वंश का। कितने साल, 92। सबसे कम किसका रहा, खिलजी वंश का। तो ये 4-5 चीज़ें इससे आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है गुलाम वंश में। देखिए बहुत सारा बना, तो आपको ये पूरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है गुलाम वंश का कि कितने से हैं। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आपको ये याद रख सकते हो। इसे देखिएगा कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऐबक, उसका डिटेल पढ़िएगा, बहुत काम किए हैं ऐबक ने उसके बारे में। फिर बना कौन, आराम शाह। तब ये इम्पोर्टेंट फिर है तो मिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिया बेगम, पहली जो महिला शासक रजिया बेगम कब बनी थी 1236 से 1240। फिर बलवन, फिर वैकोवाद, अनसावद। तो आपको ये अगर डिटेल से पढ़ना है तब आपको ये याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, खासकर ये बीपीएससी टीचर एग्जाम्स में। बस आपको ये संस्थापक को याद रखना है कि गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, ये 84 वर्ष तक था। और जो इसका संस्थापक है वो ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है खिलजी वंश। खिलजी सेकेंड वंश। टोटल कितने वंश थे, 6, उसमें से सेकेंड वंश है ये कब से 1290 से 1300। ये याद रखिएगा, ये सबसे कम समय तक रहा था, मिनिमम 30 साल रहा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन, तुगलक रहा था, कितने 92 साल तक। तो इसमें देखिएगा संस्थापक है, इसमें भी संस्थापक का नाम ये आपको याद रखना है कि कौन सा संस्थापक है, तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ये कब से कब तक रहे 1290 से 96 तक। इसके बाद कौन बने, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1326। और कुतुबुद्दीन खिलजी। एक चीज़ याद रखिए, खिलजी वंश में आपको संस्थापक और लास्ट कभी कभी पूछता है। ठीक है, लास्ट में सबसे लास्ट खिलजी वंश का शासक कौन था, तो आपको कुतुबुद्दीन खिलजी का नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इससे अलावा आपका इससे क्वेश्चंस नहीं आने का चांस रहता है। थर्ड है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश जैसे बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तुगलक वंश का 92 साल तक रहा था। सबसे ज़्यादा देर तक जो आपका दिल्ली सल्तनत का जो शासक रहा है वो है तुगलक वंश का। इसमें भी संस्थापक का नाम याद रखना पड़ेगा, गयासुद्दीन तुगलक, जो संस्थापक है इसका तुगलक वंश का। और इसके बाद आपको मोहम्मद बिन तुगलक भी इम्पोर्टेंट है, उसका अगर आप डिटेल से पढ़िएगा तो वो इम्पोर्टेंट होता है। और अनुशासक होता है 1492। तो आपको बस ये याद रखना है आपको इस एग्जाम्स के लिए, तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश में भी 4-5 शासक हुए। पहले था खिर्ज खां जो 1414 से 21। फिर मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन। ये कभी कभी पूछता है सैयद। देखिए सैयद वंश के यहाँ पे भी संस्थापक का नाम याद रखना पड़ेगा, खिर्ज खां। और उसका अंतिम शासक कौन सा था, अलाउद्दीन आलम शाह। तो याद रखिएगा, ये कंफ्यूज करेगा आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा। आफ्टर डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के बाद जब 1707 के बाद पढ़िएगा आप घटना, औरंगजेब के बाद की घटना,
तो वहाँ पे आता है आलम शाह द्वितीय, आलम शाह ये ना, वहाँ पे कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगा कर सोचिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर दिल्ली सल्तनत के बारे में है, सैयद वंश के बारे में, तब आएगा अलाउद्दीन अलादीन आलम शाह, ये आपका सैयद वंश के लास्ट संस्थापक थे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद है लोधी वंश, जो लास्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोधी वंश सबसे लास्ट वंश है किसका, दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। लोधी वंश का जो संस्थापक थे कौन थे, बहलोल लोधी। कब ये स्थापना हुआ था, 1451 ईस्वी में। कितने दिन तक रहे, 1451 से 1489। इसके बाद बन गए सिकंदर लोधी, और लास्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा सिकंदर लोधी, क्योंकि ये 1526 में पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था इसी के बीच में हुआ था। सिकंदर लोधी और बाबर के बीच में, किसके बीच में हुआ था, बाबर और सिकंदर लोधी। कब ये हुआ था, 1526 में। यही है पानीपत का पहला युद्ध। इसमें इब्राहिम लोधी हार गए थे। ठीक है, तभी मुगल एम्पायर का क्या होता है, 1526 में स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये था आपका पूरे दिल्ली सल्तनत का। एक शॉर्ट में देख लीजिए कि दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश हुए, 6। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे, 1206 स्टार्ट हुआ, 1206 से खत्म कब हुआ, 1526 पे। सबसे ज़्यादा देर तक कौन से शासक रहा, 92 साल रहा तुगलक का। सबसे कम देर तक कौन सा रहा, खिलजी वंश रहा, 30 साल तक। गुलाम वंश सबसे पहले, सबसे लास्ट में कौन सा, लोधी वंश। स्टार्ट कब हुआ था, 1206 से खत्म कब हुआ, 1526। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। इसी से आपको, और सबका संस्थापक का नाम याद रखना है, ताकि आपको जब भी क्वेश्चन आए, इसी क्वेश्चन आते आपको इजिली बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये था पूरे दिल्ली सल्तनत का। देखिए, दिल्ली सल्तनत के बाद आता है मुगल एम्पायर। आपको यहाँ पे मुगल एम्पायर के बारे में भी डिटेल से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब आप डिटेल से पढ़िएगा हिस्ट्री, देन आपको ये रिक्वायरमेंट है। चूँकि एग्जाम आपका अगले महीने है, तो अभी टाइम नहीं है, तो अभी आप ज़्यादा शॉर्ट में पढ़िए इसको। तब पहले क्या होता है, मुगल एम्पायर में बाबर से स्टार्ट होता है। जैसे आपको बताए थे कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर ने इब्राहिम लोधी को क्या किया था, वहाँ पर पराजित किया था, तो फिर मुगल एम्पायर का स्थापना हुआ था। तो यहीं से मुगल एम्पायर का शासन स्टार्ट होता है, मुगल काल का। तब पहले जो शासक बना था बाबर, बाबर ज़्यादा दिन तक नहीं शासन किया, ये सिर्फ 1526 से 1530 तक। फिर उसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं का 1530 से 1556, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि 1530 से 1536 तक रहा था। बीच में क्या हुआ था, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया था। फिर शेरशाह सूरी का दिल्ली मुगल एम्पायर के टाइम पे दिल्ली पे उनका राज हुआ था। ये शेरशाह सूरी का जो पीरियड है वो है 1540 से 1545 के बीच में। फिर अगेन हुमायूं का हो जाता है शासक, तो ये कंटिन्यू करता है 1556 तक। 1556 में अकबर का होता है 1556 से 1605 तक। लेकिन एक्चुअल में देखिएगा, जब हिस्ट्री आप डिटेल से पढ़िएगा, तो अकबर का एक्चुअल शासन स्टार्ट होता है 1662 ईस्वी से। ठीक है, 1662-63 से, बट ये 1556 से ही बच्चे में इनको राज तिलक कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है जहांगीर, शाहजहां, और जो लास्ट आपका है मुगल एम्पायर वो है औरंगजेब, जो 1707 ईस्वी में इसका औरंगजेब का खत्म होता है। उसके बाद डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर होता है। उसके बाद भी मुगल एम्पायर रहता है 1857 तक, 1857-58 तक, बट वो कमज़ोर हो जाता है, उसमें छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट है यही 5-6 आपको याद रखना है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, जो 1526 से स्टार्ट होता है और 1707 तक जाता है। आपको क्वेश्चन आएगा सबसे पहले कौन आया था, तब बाबर। ठीक है, कब आया था, 1526 याद रखना है। और सबसे लास्ट में कौन था, औरंगजेब। कब मरा था, 1707 में। ऑर्डर भी याद रखना है, पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आपका औरंगजेब। और बीच में शेरशाह सूरी पूछेगा, शेरशाह सूरी का तो आपको पता ही होगा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम, बिहार में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम, बिहार में। ठीक है, इसके बाद है विदेशियों का भारत में आगमन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। ये पूछता है कभी कभी कि अंग्रेज़ कब आया ना, पुर्तगाली कब आया, डच कब आया, डेनिश कब आया, तो उसका एक ऑर्डर भी होता है कि कौन पहले आया। ठीक है, तो उससे ये एक क्वेश्चन बनता है। तो उसमें देखिएगा, पहले पुर्तगाली आया था इंडिया में, जो पहले बाहर विदेशी आए थे, पहले पुर्तगाली आए थे। ये कब आया था, 1498 में। ठीक है, और ये गए थे 1961 में। उसके बाद आए सेकेंड में अंग्रेज़ 1600 ईस्वी में। फिर डच आए थे 1602 ईस्वी में, डेनिश आए थे 1616 में, फ्रांसीसी आए 1664 में, और स्वीडिश आए थे 1731 ईस्वी में। तो आपको यहाँ पे डेट नहीं याद रखना है, बट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में कौन आया, तो स्वीडिश। ये आपको याद रखना है। अंग्रेज़ पहले नहीं आया, पहले कौन आया, पुर्तगाली, फिर अंग्रेज़, फिर डच, डेनिश, फ्रांसीसी,
देन आया आपका स्वीडिश। तो आपको याद रखना है पहले कौन आया और लास्ट में कौन आया, ये दो इंपॉर्टेंट है। और पुर्तगाली का आप डेट याद रख सकते हैं 1498 ईस्वी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पार्ट से, तो आप याद रख सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट है कि पहले पुर्तगाली आया, ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आया था, बट पहले विदेशियों के द्वारा भारत में फैक्ट्री का स्थापना कौन किया। ठीक है, देखिएगा तो पहले पुर्तगाली ही किया, 1498 आया था, 1505 ईस्वी में इन्होंने केरला में क्या किया था, फैक्ट्री बनाया था। उसके बाद डच बनाया, अंग्रेज बनाया, डेनिश बनाया, फ्रांसीसी। जैसे आपका प्रीवियस स्लाइड में ये था कि पहले कौन आया, लास्ट में कौन आया। ठीक है, उसके बाद इसमें भी सेम याद रखना है आपको कि सबसे पहले फैक्ट्री की स्थापना कौन किया विदेशियों में, तो पहले पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में कौन किया, तो फ्रांसीसी। तो आपको दो ही क्वेश्चन पूछता है जनरली, कब हुआ था, डेट पूछ सकता है आपको, और आपका कब पहले हुआ था। दो चीज़ याद रखिएगा, पहले डेट पुर्तगाली कब आए थे 1998, और आपका सबसे लास्ट में कौन आया, स्वीडिश, वो 1731। सिमिलरली आपको विदेशियों में भारत की फैक्ट्री का स्थापना कौन किया था, तो पुर्तगाली सबसे पहले किया था, वो था 1502 ईस्वी में, और सबसे लास्ट में कौन किया था, फ्रांसीसी, जो 1668 ईस्वी में। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा पॉलिटी के बारे में देखेंगे, जितने भी अभी तक अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, जितने भी, ठीक है, 1 से लेके जितने इंपॉर्टेंट है उसमें देखेंगे, उसमें 22 क्या है, 52 क्या, 91 क्या है, सबको एक एक करके डिस्कशन करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो है, थैंक यू।